अच्छा देखिए जी, जीसीएस फर्स्ट सेमेस्टर वाले अब उसका तो मेरी क्लासें ऑलरेडी हो चुकी हैं पहले भी, तो यहाँ दोबारा से आप लोगों को मैं वही चीज़ें कुछ रिकॉल करवा रहा हूँ जो मैं आपको ऑलरेडी कर चुका था। तो जिन लोगों ने उसको नोट्स बनाए हैं तो ठीक है, बनाए होंगे, ज़रूर बनाए होंगे आपने। लेकिन ये जितनी भी चीज़ें आज इस लेक्चर में करवा रहा हूँ वो सारी की सारी चीज़ें जो हैं ऑलरेडी आपको मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब देखिए मैं दोबारा स्टार्ट लेता हूँ यहाँ से। देखिए कि मैं उन्हें बता चुका हूँ कि हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल्स और इरेशनल्स क्या थे, इस पर मैं बड़ी तफसील से बहस कर चुका हूँ। ठीक है, आपको याद होगा कि ये जो हमारे पास रियल एनालिसिस जो हमारा मजमून है पहला, एनालिसिस और एनालिटिक ज्योमेट्री एंड कैलकुलस, हमारा मजमून का नाम है एनालिटिक ज्योमेट्री एंड कैलकुलस। तो इस कैलकुलस के लिए सबसे पहले मेन चीज़ जो है आपके पास रियल नंबरों का आइडिया होना चाहिए। अब रियल नंबर क्या है, वो कैसे बने हैं, कैसे, इसके ऊपर में आपके पास पहले दूसरा 3-4 लेक्चर मेरे हो चुके हैं, मैं बता चुका हूँ आपको। तो ये फिर देखिए मैंने आपको बताया था कि हमारे पास नेचुरल नंबर का जो सेट है वो होल नंबर का सबसेट है। होल नंबर का सबसेट जो है वो इंटीजर्स का सेट है, सबसेट है, और इंटीजर का जो सेट है वो रैशनल नंबर का सबसेट है। ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। लेकिन जो सेट आर है, ये जो सेट आर है, यहाँ तो सेट है ना, यहाँ पे ये जो सेट आर है, ये आपको मैंने कहा था, ये जो सेट आर है सेट ऑफ रियल नंबर्स, जिसके ऊपर पूरे के पूरे कैलकुलस की, एनालिटिक ज्योमेट्री की, न सिर्फ ये बल्कि आगे जो हमारे आगे एडवांस मजमून है रियल एनालिसिस, उसकी बुनियाद ही इस पे है। तो जब तक आपके पास ये जो आपका जो बेसिक सेट है उसका इल्म नहीं है तो आप इसके ऊपर काम नहीं कर सकते, चुनाचे। तो ये मैं बता चुका हूँ कि एन जो था वो सबसेट था डब्ल्यू का, डब्ल्यू जेड का, जेड क्यू का। ठीक है, मगर इन नंबरों के अलावा, यानी रेशनल नंबर के अलावा हमारे पास कुछ और नंबर भी थे जिस पर हमने बहस की थी। जैसे मिसाल के तौर पर ये √2 है, √3 है, √7 है, लाइक दिस। इस टाइप के नंबर से जिनके रूट्स आए होते हैं, और भी बड़ी पहचान है इसकी। तो ये भी नंबर हमारे पास हैं जिनको हमने नाम दिया था सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर्स का, और उसको हमने जो सैंपल दिया था वो सैंपल दिया था हम लोगों ने क्यू डैश का, क्यू डैश। तो चुनाचे ये मतलब आ गया कि एन डब्ल्यू का सबसेट, डब्ल्यू जेड का सबसेट, जेड क्यू का सबसेट। जब हमने इसके अलावा हमारे पास एक और नंबर भी, एक और सिस्टम भी है, एक और मतलब सेट भी है जिसे हमने नाम दिया था क्यू डैश का। तो जब हमने इन तमाम नंबरों को का यूनियन कर दिया, आपस में मिक्सअप कर दिया इन तमाम को, यानी नेचुरल नंबर यूनियन होल नंबर यूनियन इंटीजर्स यूनियन रैशनल्स यूनियन इरैशनल्स, तो इन तमाम के मिलाप से जो सेट बना उस सेट को नाम दिया था द सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो हमारा सारा का सारा काम जो है वो सेट ऑफ रियल नंबर्स पे है, और ये रियल नंबर का जो सेट है ये बराबर किसके हो जाएगा, देखिए मैं करके दिखाता हूँ आपको, क्यू यूनियन क्यू डैश, ये इसके बराबर हो जाएगा। कैसे, वो यूं, ये देखिएगा कि मैंने जैसा कहा कि आर जो है वो यूनियन है इस टाइप के तमाम सेट्स का, यानी नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल, इरैशनल, इसका यूनियन है। मगर हमारे पास सेट थ्योरी की एक खूबी है जो मैं आपको ये क्लास में बता चुका हूँ, और वो खूबी ये है कि मैंने आपसे कहा था कि अगर हमारे पास एक सेट ए है वो बी का सबसेट है, अगर सेट ए बी का सबसेट है तो इन दोनों का यूनियन, तो इन दोनों का जो यूनियन हो जाता है ए यूनियन बी, वो बराबर हो जाता है बी के। तो चूंकि यहां पर ऑब्वियसली देखिए नेचुरल नंबर होल नंबर का सबसेट है, तो जिस वक्त आप ये नेचुरल नंबर और होल नंबर दोनों का यूनियन करते हैं, तो चूंकि देखें ये जो W है ये बड़ा सेट है, तो चलो इन दोनों के यूनियन से आ जाएगा। देखें ये W मैंने एरो मार्क किया हुआ, इससे आ गया W, आगे हो गया यूनियन Z, यूनियन Q, यूनियन Q डैश। रीजन मैंने दे दिया है, क्यों, बिकॉज N इज द सबसेट ऑफ W। ये सारे पूरे लेक्चर पुराने आपको मैं ऑलरेडी आपके साथ कर चुका हूँ। ये जो आज हम लेक्चर आपको दे रहे हैं, ये सारा का सारा लेक्चर जो है ये आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, सिर्फ आपको मैं दोबारा रिकॉलिंग करवा रहा हूँ। अच्छा, फिर देखिए, अब फिर चूंकि जैसा मैंने कहा कि अब WZ का सबसेट है, ये देखें WZ का सबसेट है, चलो इन दोनों के यूनियन से आ जाएगा Z यूनियन Q यूनियन Q डैश। ठीक है, क्यों, बिकॉज W इज द सबसेट ऑफ Z। फिर उसके बाद आप देखिए फिर ZQ का सबसेट है, क्योंकि Z देखेंगे यहाँ Q का सबसेट है, चलो इन दोनों के यूनियन से फिर हो जाएगा Q से, और आगे यूनियन Q डैश, बिकॉज Z इज द सबसेट ऑफ Q। तो इस समय अल्टीमेटली हम बोलेंगे कि हमारा जो रियल नंबर का सेट है वो बराबर हो गया Q यूनियन Q डैश। यानी दूसरे अल्फाज में हम इंतहाई मुख्तसर ये कह सकते हैं कि हमारा जो रियल नंबर का सेट है, हमारा रियल नंबर का सेट जो है वो यूनियन है
दो टाइप के सेट्स का, एक सेट ऑफ रैशनल नंबर, दूसरा सेट ऑफ इरेशनल नंबर। और सेट ऑफ रैशनल में और इरेशनल के अंदर कोई चीज़ भी कॉमन नहीं है। यानी आप ये भी कह सकते हैं कि जी जितने भी रैशनल नंबर हैं वो इरेशनल नहीं हो सकते और जितने इरेशनल नंबर हैं वो रैशनल नहीं हो सकते। यानी रैशनल में और इरेशनल के अंदर कोई चीज़ भी मुश्तरक नहीं है, कॉमन नहीं है। तो इसको हम भी कह सकते हैं कि जी हमारे पास क्यू इंटरसेक्शन क्यू डैश, क्यू इंटरसेक्शन क्यू डैश, जब हम दो सेट्स का इंटरसेक्शन करते हैं, जब हम लिखा करते हैं कि सेट ए सेट इंटरसेक्शन बी सेट, ये समझे कि उनमें जो दोनों में जो चीज़ें कॉमन होती हैं हम उनको लिया करते हैं। मगर चूंकि क्यू और क्यू डैश में कोई चीज़ कॉमन नहीं है, तो जिन दो सेटों के अंदर कोई चीज़ कॉमन नहीं होती उसको हम सेट की जुबान में कहते हैं कि जी ये एम्प्टी सेट है, और उसको हम डिनोट कर देते हैं लाइक ये एम्प्टी सेट। इन तमाम चीज़ों के ऊपर मैं ऑलरेडी बहस कर चुका हूँ। ठीक, हमारे पास यहाँ पे आ गया क्यू यूनियन क्यू डैश, ये सेट ऑफ रियल नंबर्स, यानी द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स इज द यूनियन ऑफ ऑल रैशनल एंड ऑल इरेशनल नंबर्स। ठीक, ये हमारे पास तो आ गया हमारे पास रियल नंबर के सेट की बात। अच्छा देखिए, तो ये तो हमने बता दिया आपको जल्दी भाई कि हमारे पास जो रियल नंबर का सेट है वो क्यू यूनियन क्यू डैश के बराबर हो गया। ठीक, लेकिन अब ये है कि हम बनाना चाहते हैं रियल नंबर सिस्टम। देखिए, एक है हमारे पास रियल नंबर का सेट, अब हम बात कर रहे हैं रियल नंबर सिस्टम की। अब सेट में और सिस्टम में थोड़ा सा फर्क रखा हुआ है, वो ये है कि देखिए यहाँ पे लिखा है, देखिए एक्सियोमेटिक डेफिनेशन ऑफ आर, यानी ये जो अच्छा, तो हम लोग यहाँ तक पहुँच गए थे कि हमारे पास जो आर हो गया, यानी रियल नंबर के जो सेट है ये बन गया क्यू यूनियन क्यू डैश। ये हमने आपको बताया, ऑलरेडी क्लास हो चुकी है, आपको ऑलरेडी पिछली क्लासों में मैं बता चुका हूँ कि आर इज इक्वल टू क्यू यूनियन क्यू डैश। लेकिन जो प्रॉब्लम है ना, बड़ा मसला ये है, देखिए अब मैंने यहाँ लिखा है एक्सियोमेटिक डेफिनेशन ऑफ आर, यानी रियल नंबरों की एक्सियोमेटिक डेफिनेशन। तो यहाँ पे मैं एक और चीज़ बनाना चाहता हूँ, मैं आर जो है, जो कि सेट ऑफ रियल नंबर्स है, उसको मैं रियल नंबर सिस्टम बनाना चाहता हूँ। यानी इस आर को, ये फिलहाल आर जो ये सेट है, ये सेट है, मैं बनाना चाहता हूँ रियल नंबर सिस्टम, रियल नंबर सिस्टम मैं ये बनाना चाहता हूँ। अब इसके लिए ये है कि हम लोगों ने कुछ ऐसी खूबियाँ तलाश की हैं। अब ये कोई ऐसी एंकी बैंकी नहीं है कि हमने जैसे भी अपनी खूबियाँ अपनी मर्जी से दे दी, नहीं, हम आर के अंदर छुपी हुई खूबियों को तलाश कर रहे हैं। हमने ढूंढा, ढूंढने वाले ने ढूंढा, ढूंढने के बाद उन खूबियों को उन्होंने नाम दिया मुख्तलिफ एक्सियम्स का। बाज़ किताबें इस एक्सियम्स को पोस्टुलेट भी कह देती हैं, यानी बहुत सी किताबें ऐसी हैं वो एक्सियम्स को, ये एक्सियम, ये कुछ कंडीशंस हैं ऐसी एक्सियम, बाज़ किताबें इसको लिख देती हैं पोस्टुलेट्स। फिर कुछ किताबें ऐसी हैं कि वो एक्सियम और पोस्टुलेट में थोड़ा फर्क करती हैं कि जी आप एक्सियम वहाँ इस्तेमाल करें, पोस्टुलेट वहाँ इस्तेमाल करें। अब वो किताबें जो कहती हैं कि जी एक्सियम फलां सब्जेक्ट में इस्तेमाल करो, पोस्टुलेट फलां जगह पे इस्तेमाल करो, वो फिर कभी दूसरी क्लास में मैं आपको बता दूंगा भाई कि ये एक्सियम और पोस्टुलेट्स के ऊपर जो कुछ किताबें रिस्ट्रिक्शन लगाती हैं कि जी आप यहाँ पर एक्सियम ना कहें, पोस्टुलेट कहें, या पोस्टुलेट ना कहें एक्सियम कहें, वो फिर मैं बता दूंगा वो थोड़ा सा क्या फ़र्क है। वरना आप चाहें तो एक्सियम को पोस्टुलेट या पोस्टुलेट एक्सियम कह सकते हैं फिलहाल। अच्छा, तो हमने ये देखा कि हम ये ढूंढना चाहते हैं कि ये जो आर का जो सेट है ये किन खास किस्म के पोस्टुलेट्स को या एक्सियम्स को या चंद एक बड़ी खास और ख़ास कंडीशंस को ओबे करता है। ये पोस्टुलेट जो ओबे करते हैं, तो इसके बनाने में मैथमेटिशियंस का बहुत टाइम लग जाता है, मुद्दत तो लग जाती है। अब जैसे देखें ना, अगर आप नेचुरल नंबर को लेते हैं, ये सेट है नेचुरल नंबर का, n इज इक्वल टू 1 2 3 4 वगैरह, ये नेचुरल नंबर का सेट है। अब इसमें खूबी पड़ी हुई है कि अगर आप कोई से भी दो नेचुरल नंबर चूज कर लें, जो से भी दो नेचुरल नंबर दो चूज करें, उसको जमा करें या उसको ज़रब करें, तो उसका जवाब भी इसी n के अंदर मौजूद होगा। अब हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं कि कोई से भी दो नेचुरल नंबर आप ले लें, उनको आप जमा करें या उनको आप ज़रब करें, तो उनका जवाब आर के अंदर, n के अंदर मौजूद है। तो ये भी एक एक्सियम है या एक पोस्टुलेट है जो नेचुरल नंबर का सेट सेटिस्फाई कर रहा है। इसी तरह से हम खासकर यहाँ बात करेंगे एक्सियोमेटिक डेफिनेशन ऑफ रियल नंबर्स का। अब ये कौन सी खूबियों को ओबे करता है, इसके बगैर, इन एक्सियम्स के बगैर आप कुछ काम नहीं कर सकते। अगर आप यहाँ पे हैं कि आर इज इक्वल टू क्यू यूनियन क्यू डैश, अगर आप यहाँ पे हैं उसके आगे आपको कुछ नहीं पता, आपसे कोई कहे कि भाई ये बताओ
कि भाई 0 मल्टीप्लाइड बाई 4 इज इक्वल टू 0 या 4 मल्टीप्लाइड बाई 0 इज इक्वल टू 0, ये 4 को किसी से रिजर्व करो, 0 से किसी चीज को रिजर्व करो, वो 0 हो जाता है। अगर आप खाली यहां में हैं इधर, आप इसको साबित नहीं कर सकते। आप 4 जब 0 इज इक्वल टू 0 भाई प्रूफ करो, क्यों? तो आप यहां पे खाली अगर आपके पास ये नॉलेज है कि r इज इक्वल टू q यूनियन q डैश, तो आप ये काम नहीं कर सकते। लेकिन जिस वक्त आप एक्सियोमेटिकली उसको स्टडी कर लेंगे, ये तमाम कंडीशन जिनको वो रियल नंबर का सेट फॉलो कर रहा है, ये जब आपको सारे कंडीशंस आ जाएंगे तो तब जाके आपके रिजल्टों को साबित करेंगे। बस का यूं भी कहते हैं कि जी -3 ज़रबे -4 इज इक्वल टू +12, यानी -3 और -4 +12 हो जाता है। भाई प्लस काम कैसे 12 हो गया, प्लस कैसे आ गया? तो इन चीजों को आप बगैर इस एक्सियम्स के आप खाली इस चीज से यहां से आप साबित नहीं कर सकते। तो हम इसको अब एक्सियम दे रहे हैं। तो हमने कहा कि ये पहला एक्सियम फॉर ऑल, ये जो उल्टा ए होता है, ये जो उल्टे टाइप का ए लिखा होता है, ये इस टाइप का, ये जो हमारे पास एग्जांपल है मैथमेटिक्स में लाइक दिस, ये इसका मतलब होता है फॉर ऑल, ये उल्टा ए जो है। तो मैंने यहां लिखा देखें कि जी फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंग्स टू आर, यानी ये जो सेट आर है, कौन सा सेट आर? ये सेट आर, जैसे आपने ये कहा कि आर जो है ये बराबर है क्यू यूनियन क्यू डैश, आपने ये कहा जिसमें तमाम नेचुरल नंबर भी हैं, जिसमें तमाम होल नंबर भी हैं, जिसमें इंटीजर्स भी हैं, जिसमें रैशनल्स भी हैं, जिसमें इर्रेशनल्स भी हैं, इन तमाम का एक इज्तिमा है, ठीक है, क्यू यूनियन क्यू डैश, हमने उसको सेट ऑफ रियल नंबर्स कहा। तो कहते हैं अगर आप इस सेट में से जो से भी दो नंबर ले लें, ये देखिए फॉर ऑल a and b belongs to r, this implies a plus b belongs to r, यानी उनका मजमूआ भी r में होगा, तो उसका सम भी r में होगा। तो ये जो है दैट इज, ये जो खूबी है कि आप जो भी दो एलिमेंट r में से ले लें, उनको जमा करें, उसका जवाब भी r में हो, तो उस केस में हम कहते हैं कि ये जो सेट r है, ये सेट r जो है ये क्लोज्ड है अंडर एडिशन। यदि मकसद ये है, अगर लिखा हुआ है फॉर ऑल a and b belongs to r, this implies a plus b belongs to r, यानी कोई से दो नंबर ले लें और उसका मजमूआ भी तुम्हारा r में मौजूद हो जमा करने के बाद, तो ऐसी बात अगर किसी सेट में मौजूद हो तो हम कहते हैं कि वो सेट, जैसे यहाँ पे r का जिक्र हो रहा है, तो हम कहते हैं कि ये सेट r जो है it is r is closed under प्लस अंडर, ये सेट जो है ये क्लोज्ड है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन कि जी अगर आप कोई से भी तीन नंबर ले लें, a b c बिलोंग्स टू r, जो से भी ले लें, तो उस केस में a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c, यानी b में c को जमा करके उसमें a जमा कर दें, या a में b को जमा करके c में जमा कर दें, तो इन दोनों का जवाब एक ही आएगा। इसको हम ये भी कहते हैं कि एसोसिएटिव लॉ, इसको हम कानून एसोसिएट, यानी उर्दू में तो कुछ और नाम है इसका, फाइल उर्दू में आपको नहीं पता, तो इसको कहते हैं दिस इज एसोसिएटिव लॉ फॉर एडिशन, ये जमा के लिहाज से एसोसिएटिव लॉ है। थर्ड हमारे पास आ गया, ये बड़े देयर इज एन एलिमेंट, इस आर के अंदर एक नंबर होता है, एक एलिमेंट होता है, उस एलिमेंट को हमने डिनोट किया है इस सर्कल के साथ, ये सर्कल के साथ, जिसको बाद में हमने जीरो कहा कि ये जीरो है, इट इज कॉल्ड जीरो। तो कहते हैं कि आर के अंदर एक ऐसा एलिमेंट मौजूद है लेकिन ये ओ की शक्ल का, जिसको हम जीरो कहते हैं, कॉल्ड जीरो इन आर, सच दैट कि आप देखें फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, आर में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन तमाम के अंदर आप जीरो को ऐड कर दें, ठीक है, या जीरो नंबर को ऐड कर दें या उस नंबर में जीरो को ऐड कर दें, तो उस दोनों सूत्रों में हमारे पास जो ये जवाब है, यहाँ पर मैं आपको ध्यान नहीं देता हूँ, यहाँ मैंने आपको छोड़ा हुआ था, तो कहते हैं कि ये जो है इसका जवाब फिर आ जाएगा इक्वल टू ए। यानी मकसद यह है कि ये ऐसा नंबर है, ये ऐसा नंबर है जो किसी भी दूसरे नंबर में जमा होकर उस नंबर की वैल्यू को चेंज नहीं करता। ये जो मैंने लिखा है यहाँ पर देखिए, a प्लस 0 इज इक्वल टू 0 प्लस a इज इक्वल टू a, यानी ये नंबर जो है ये जो जिसको हम ले रहे हैं, ये इस किस्म का एक नंबर है जो R में मौजूद होता है, जिसको हम 0 कहते हैं, ठीक है जी। उसमें ये खूबी होती है कि अगर आप उसको इस रियल नंबर के जो सेट है उसके किसी भी नंबर में आप उसको जमा कर दें, तो ये नंबर जमा होकर वो इस एलिमेंट की वैल्यू को चेंज नहीं करता।
तो ये जो खास नंबर जीरो है, ये जो जीरो है, दिस जीरो, ये या आप इसको ले लें या ये ले लें, ये जीरो जीरो जो है, ये जीरो जो है इसको हम कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी या बात को हम कह देते हैं आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, जमा के लिहाज से आइडेंटिटी। गोया आइडेंटिटी ऐसा एलिमेंट होता है कि जो उस सेट के किसी भी एलिमेंट में जमा होकर उस एलिमेंट की वैल्यू को उस कीमत को तब्दील नहीं करता। तो आर के अंदर ऐसा एलिमेंट मौजूद होता है जिससे हम अक्सर हम उसको जीरो कह देते हैं, ठीक है। मगर ये जीरो बनने में बड़ा टाइम लगा, जीरो का तस्वुर बड़ी देर में आया, ठीक है। पुराने जो नंबर्स हैं, आप रोमन नंबर देखें और के नंबरों को देखें तो उसमें जीरो का वजूद नहीं था। तो ये जीरो जो है ये भी तकरीबन 7वीं 8वीं सदी की पैदावार उसमें आया है। मगर मैं तारीख में नहीं जाना चाहता फिलहाल। तो मैंने देखा कि जीरो is called the additive identity or identity with respect to addition। ये हमारे पास तीसरी खूबी आ गई जो कि आर में मौजूद है। चौथी खूबी, बड़ी गौर खूबी, वो कहते हैं कि आप आर में से कोई भी एक नंबर ले लें, इससे आर में से जो मर्जी एक नंबर ले लें। मिसाल आप आर में से ये ले लें, आर में से एक नंबर ले लेते हैं 1/2। अब नहीं ले, तो कहते हैं कि इस आर के अंदर अगर कोई नंबर मौजूद है तो उस आर के अंदर एक और नंबर भी ऐसा मौजूद होगा जिसको हम जाहिर करेंगे इस नंबर के साथ, ये -1/2, इससे हम जाहिर करेंगे। कहते हैं अगर आर, ये मैंने लिखा यहाँ पे, कहते हैं कि फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू आर देयर इज एन एलिमेंट डिनोटेड बाय -a, जिसको हम -a से डिनोट करते हैं और वह भी आर में मौजूद होगा इस तरह से कि अगर आप इस a में इस -a को जमा कर दें या -a में a को जमा कर दें तो इन दोनों का जवाब मिलकर आप पास 0 आ जाएगा। यानी दूसरे लफ्ज में उन दोनों के मजमूए से हमारे पास जो जवाब है वो आ जाएगा एडिटिव आइडेंटिटी। यानी 1/2 में आप इसको ऐड करें या -1/2 में आप 1/2 को ऐड करें, इन दोनों के मजमूए से हमारे पास जो जवाब आएगा वो आएगा 0। और 0 जो है वो हो गया इसको हम तो ऑलरेडी हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं थर्ड नंबर एग्जाम के अंदर कि इस 0 को हम कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। हम इसको कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। तो ये जो एलिमेंट -a है, ये देखिए हमने लिखा आगे, वो कहता है कि ये 0 जो है देखिए आइडेंटिटी आ गई, ठीक। तो ये जो नंबर ए है ना, यहाँ पे देख लीजिए, मैंने नीचे कुछ फिगर बनाई है आपको समझाने के लिए। याद रखें कि अगर आपके पास मिसाल है, आपके पास ये कोई नंबर है, ये कोई नंबर है, कोई भी नंबर है, और आगे एक और ये नंबर है, ये इन दोनों के जमा करने से अगर आपका जो यहाँ जवाब आ रहा है, ये जवाब जो आ रहा है ये आ जाता है एडिटिव आइडेंटिटी। वो आ जाता है एडिटिव आइडेंटिटी जो कि 0 है, जो कि 0 है। तो याद रखें अगर ऐसा हो जाए तो फिर हम कहते हैं कि ये नंबर जो है ये इसका एडिटिव इनवर्स है, या ये नंबर जो है ये इसका एडिटिव इनवर्स है। दूसरे पास में वो दोनों नंबर एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हो जाया करते हैं। तो वही चीज मैंने यहाँ पे लिखी। अब ये देखें 10 व्हेन, देखें ये नंबर दिस एंड दीज आर टू नंबर्स, ये दो नंबर्स हैं, ठीक है। सच दैट कि अगर आप इसमें इसको जमा करें, ये इसमें, यानी इस नंबर को इसमें जमा करें या इस नंबर में इस वाले नंबर में इसको जमा कर दें, दोनों से मिलकर जो जवाब आपका जो अगर 0 आ जाए, ठीक है, अगर इन दोनों से बनने से 0 आ जाए तो फिर हम क्या कहते हैं, देन these and these, then this number and this number are, देखिए, are additive inverse of each other। ये एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स होते हैं। याद रखें एडिटिव इनवर्स होते हैं, ठीक है जी। जब एक नंबर इस वाले नंबर का एडिटिव इनवर्स होगा तो वो नंबर इसका एडिटिव इनवर्स होगा। तो एडिटिव इनवर्स साइड बाय साइड चलते हैं। तो ये हमारे पास चौथी खूबी आ गई। आगे देखिए मजीद, फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंग्स टू आर, आर में से जो से भी आप दो नंबर ले लें, आप एक नंबर को दूसरे में जमा करें या दूसरे वाले को पहले में जमा कर दें, इनका जवाब हमेशा आपस में बराबर आएगा। ये खूबी भी आर के अंदर मौजूद है। आगे अब देखें यहाँ तक, ये जो आपके पास में खूबी 1 से लेकर 5 तक में आया, तो अब देखें इस 1 से लेकर 5 तक जितने भी खूबियाँ हैं इसके अंदर हमने तमाम का तमाम जो काम किया है वो अंडर एडिशन किया हुआ है, जमा के लिहाज से किया है। हमने अभी तक ज़रब का कोई नाम नहीं दिया, मल्टीप्लाई का हमने कोई नाम नहीं दिया। सारा कुछ जो हम कर रहे हैं वो सारा कुछ हम कर रहे हैं अंडर एडिशन। हम आगे चलते हैं। अब आगे छठी कंडीशन पे, ये बिल्कुल देखें इसके मुकाबले में है, ये जो पहला वाला पार्ट इसके मुकाबले में है। यानी यहाँ था कि अगर ए और बी आर में है तो उनका सम भी आर में होगा। यहाँ भी होगा कि अगर ए और बी आर में है तो उन दोनों का प्रोडक्ट ए इंटू बी
ये देखिए जो निशान है ये पोर्टल का निशान है, तो A इंटू बी जो है ये भी R में होगा और बाकी R में ये खूबी पड़ी हुई है। मिसाल है आप एक नंबर है आप ले लेते हैं 15, ये R में है, ठीक है जी। आगे ले लेते हैं आप 1/3, ये भी R में है, ये दोनों R में है। इन दोनों को ज़रब करते हैं 15 ज़रब 1/3, तो ये देखिए ये कट हो जाता है 3 5 15, 5 आ गया, 5 भी R में है। तो R के अंदर ये खूबी पड़ी हुई है, अगर आप जोन से भी दो नंबर R में से लेंगे, उन दोनों को ज़रब करेंगे जैसे जमा में हो रहा था, तो उन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो भी R के अंदर मौजूद होगा। तो जैसे हमने यहाँ पे कहा था कि अगर ये कंडीशन ओके हो जाए तो हम कहते हैं कि जी सेट R जो है ये जमा के यहाँ से क्लोज्ड है। तो सिमिलरली ये जो हमारे पास R है ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से भी क्लोज्ड है। मुख्तसरन ये कि हमारे पास जो सेट R हमारे जो रियल नंबर का सेट है ये इस खास खूबियों को दो ओबे कर रहा है, की को ओबे कर रहा है। तो ये जो खूबियाँ ये हैं कि वो जमा के लिहाज से भी क्लोज होगा, वो मल्टीप्लाई के लिहाज से भी क्लोज होगा। यानी जोन से दो नंबर आप लेंगे R में से, उसको जमा करेंगे, वो जवाब भी R में होगा, उन दोनों नंबरों को आप ज़रब करेंगे, उसका जवाब भी R के अंदर मौजूद होगा। ये खूब उसमें पड़ी हुई है। आगे फिर वही चीज़ जैसे यहाँ पर था एसोसिएटिव, तो वहाँ पर देखें एसोसिएटिव की ये शक्ल बन रही थी। अगर हम जमा के लिहाज से बात कर रहे हैं तो वहाँ पर ये शक्ल बन रही थी ऐसे। वो शक्ल बन रही थी कि जी A, ये देखिए यहाँ पर ये प्रॉब्लम नंबर 2 देखें ये कि A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C। यानी ये जो था ये दिस वाज एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, जमा के लिहाज से। अब जो हम मल्टीप्लाई के लिहाज से बात कर रहे हैं तो ये जो जमा है ये मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी ये बन जाएगा A इंटू B इंटू C इज इक्वल टू A इंटू B इंटू C। ठीक है, तो ये जो हमारे पास कानून है दिस इज एसोसिएटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो ये भी होगा और जमा के लिहाज से भी होगा एसोसिएटिव और मल्टीप्लाई के लिहाज से भी होगा एसोसिएटिव। अच्छा अब देखिए जैसे वहां भी हमने कहा था कि हमारे पास R के अंदर ऐसा एक एलिमेंट मौजूद है, ठीक है जी, जो हमने 0 का नाम दिया। इसी तरह से वो कहता है कि ये देखिएगा देयर इज एन एलिमेंट, R में एक ऐसा एलिमेंट मौजूद होता है जिसको हम जाहिर करते हैं बाई ये 1 लाइक दिस, ये 1, तो ये नंबर 1। इसमें क्या खूबी है? इसमें ये खूबी है इन R सच दैट कि अगर आप A के साथ 0 ये A के साथ 1 को ज़रब करें या 1 के साथ A को ज़रब कर दें, वहां पे था पहले वाले में था, यहाँ पर था कि अगर आप A में 0 को जमा कर दें या 0 में A को जमा कर दें, ठीक है, तो इन दोनों का जवाब बराबर होकर वापस A ही आएगा। अब आप जो हम ज़रब में बात कर रहे हैं तो बिल्कुल वही रिप्लेस हो जाता है। यहाँ पे कर दिया कि A इंटू 1, ये 1 आ गया, इज इक्वल टू 1 इंटू A, इससे दोबारा जवाब आ जाएगा A। तो ये जो एलिमेंट 1 है यानी A इंटू 1 इज 1 इंटू A, ठीक है जी, विच इज इक्वल टू A। यानी ये एक ऐसा नंबर है जिसको आप किसी भी दूसरे नंबर से ज़रब करें तो ये नंबर जो है उस नंबर की कीमत को मुतासिर नहीं करता, ठीक है जी। तो हम कहते हैं ये जो 1 है इट इज कॉल्ड द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। 0 को हम कह रहे थे एडिटिव आइडेंटिटी या आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, 1 को हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी या आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ये भी R के अंदर मौजूद है। ठीक है, कितनी खूबियां ओबे कर गया। तो देखिए हम 8 तक आ गए। अब आ जाए नवी खूबी पे, नवी खूबी देखिए, कहते हैं कि फॉर एवरी A बिलोंग्स टू R, कहते हैं आप R में से कोई भी नंबर चूज कर लीजिए, कोई भी नंबर चूज कर लीजिए, R में से आप कोई भी नंबर चूज कर लीजिए। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। वो कहते हैं कि फॉर एनी A बिलोंग्स टू R, फॉर एनी A बिलोंग्स टू R, मगर आप देखिएगा यहाँ पे ये बात यहाँ पे नहीं थी, देखिए यहाँ पर वो नहीं थी। फॉर एवरी A बिलोंग्स टू R आप एवरी भी कर सकते हैं, फॉर एनी वजह आप एवरी कर सकते हैं, फॉर एवरी A बिलोंग्स टू R ये भी आप कर सकते हैं, एवरी A बिलोंग्स टू R। मगर जमा के लिहाज से एक शर्त है, वो कहते हैं कि आप R में से कोई भी नंबर ले लें मगर बट A इज नॉट इक्वल टू 0, मगर आप 0 को नहीं ले सकते। अब R में तो 0 भी मौजूद है। वो कहते हैं कि आप R में से आप यहाँ पे देखें, ये यहाँ पर जो थर्ड प्रॉपर्टी है उसमें आप क्या कहते हैं या चौथी इसमें क्या कहते हैं कि आप फॉर एवरी A बिलोंग्स टू R, आप R में से कुछ भी ले लें। वहां कहते हैं, यहाँ कहते हैं कि आप फॉर एवरी A बिलोंग्स टू R, आप R में से कुछ भी ले लें, मगर
a is not equal to 0, मगर वो 0 नहीं होना चाहिए। अब क्यों नहीं होना चाहिए, ये एक अलग क्वेश्चन है, इस पर हम थोड़ी सी बहस भी करेंगे, एज ए रिजल्ट भी हम इस पर बहस करेंगे। लेकिन फिलहाल चूंकि आपको मैं एग्जाम बता रहा हूँ, तो मैंने कहा जी फॉर एवरी a belongs to r but a is not equal to 0, ठीक है, देयर इज एन एलिमेंट, कहते हैं इसी r के अंदर एक और एलिमेंट भी ऐसा मौजूद होगा, एक और एलिमेंट भी मौजूद होगा, कौन सा, जिसको हम लिख सकते हैं एज 1/a, यूं लिख सकते हैं, ठीक है, ये भी r में होगा, या इसको हम शॉर्ट करने के लिए, थोड़ा मुख्तसर करने के लिए इसको हम a-1 क्यों लिखते हैं, देखिए यानी कहते हैं अगर आप कोई भी a r में से ले लें तो उसी r के अंदर एक एलिमेंट मौजूद होगा 1/a के नाम से, जिसको आप a-1 इस शक्ल में भी लिख सकते हैं। अब ये पूरी इसके पीछे पूरी एक अलग स्टोरी है, कहानी है, कोई अलग थ्योरी है, अलग बातें हैं, बहुत सी बातें हैं कि जी इसको मैंने ये कैसे लिखा, तो ये फिर मैं कभी बातों बातों में आपको बताऊंगा कि इसके पीछे कौन सी बातें हैं। लेकिन बहरहाल जैसे वो कहते हैं आप कोई भी एक नंबर ए आर में से ले लें, मगर 0 आप नहीं ले सकते इस वक्त, 0 लेंगे आप फंस जाएंगे। देयर इज एन एलिमेंट, उसमें एक और एलिमेंट भी होगा, उसको हम जाहिर करेंगे 1/a के साथ मौजूद होगा r के अंदर, वो ये होगा, या इसको आप a ऊपर माइनस पावर यूं डाल के लिख सकते हैं इस तरह से, सच दैट कि जब आप a को 1/a से ज़रब करेंगे या 1/a को 1 से ज़रब करेंगे तो इन दोनों से जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 1, जो कि हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, वही आ जाएगा। तो मैंने ये कहा कि चुनाचे यानी इसको यूं लिख सकते हैं, या a इंटू ऊपर लेकर देखें a इनवर्स, या a इनवर्स इंटू a इज इक्वल टू 1, तो ये 1 हो गया मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो ये 1/a जो है या a इनवर्स है, ये या ये इसको कहते हैं इट इज कॉल्ड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ a, ये इस a का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, एंड वाइस वर्सा, यानी वाइस वर्सा का मतलब होता है कि इसका उलट भी दुरुस्त है, इसका उलट भी दुरुस्त है। यानी अगर a का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/a है तो 1/a का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स a होगा। वहां पे मैंने बताया था अगर एक नंबर कोई नंबर a का एडिटिव इनवर्स है तो वही, तो ये जो नंबर है, ठीक है जी, तो मतलब यहाँ भी हो जाएगा। अगर मिसाल है हमारे पास ये एक नंबर a है और ये -a है, इसका ये एडिटिव इनवर्स, तो इसका ये एडिटिव इनवर्स, यानी एडिटिव इनवर्स एक दूसरे के साइड बाय साइड चलते हैं। अच्छा, मिसाल मैंने दे दी आपको, फॉर एग्जांपल देखिए 2 हैज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, 2 का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है उसको आप 2 ऊपर -1 यूं भी लिख सकते हैं, या 1/2 भी लिख सकते हैं, यानी 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/2 है। क्यों है? बिकॉज 2 into 1/2 आप निकालिए, यानी 2 को 1/2 से ज़रब करें या 1/2 को 2 से ज़रब करें तो ये हल होकर हमें 1 देता है। तो इसी तरह से अगर मिसाल है सिमिलरली, इसी तरह से अगर आप -1/7 ले लें तो 1/7 के मुकाबले में हैज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स -7, इसका हैज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वो -7 होगा। क्यों? अगर आप -1/7 को -7 से मल्टीप्लाई करते हैं या -7 को -1/7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इन दोनों का हासिल जो है वो इक्वल टू हो जाता है 1। तो चुनांचे हमारे पास क्या हो गया कि 7 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/7, ठीक है जी, और 1/7 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 7, -7 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स -1/7, -1/7 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो हो गया -7, इस तरह से। तो कहते हैं कि the above axiom, आप देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा, कहते हैं the above axiom tells us that every element in R has multiplicative inverse in R। तो ये एग्जाम में ये कहता है कि अगर आप कोई भी एलिमेंट R में से ले लें तो उस एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी R में होगा, मगर पाबंदी है क्या? The above axiom tells us that every element in R has the multiplicative inverse in R but except 0, मगर 0 के अलावा, यानी 0 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स R में मौजूद नहीं है, बल्कि है ही नहीं, 0 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है। अभी मैंने क्वेश्चन मार्क किया है कि जी वाई, क्यों नहीं है, ठीक? तो इस पे आप भी सोचें, मैंने आप लोगों को बताया भी था, आप इसमें भी सोचेंगे। जहां पर भी आपके पास आया हुआ है वाई मैंने लिखा हुआ है, तो ये आपको क्लास के अंदर मैंने बातों में बातें बताई भी हुई हैं, आपने इसके ऊपर लिखना है। मैं इसके ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछ भी सकता हूँ, ठीक है? इसके ऊपर आप पास एग्जाम हुए, ऑनलाइन हुए या रिटर्न हुए, तो मैं आपसे पूछूंगा भाई क्यों, वाई, ठीक है? तो ये हमारे पास आ गया
ये कंडीशन नंबर आपस में ये। तो आपने देखा कि अभी तक हमने आर जिन खसूसियात को ओबे कर रहा है कितनी खूबियां हो गई। देखें यहाँ पर, देखें ये पहली 1 से लेकर 5 तक इसमें जमा का अमल मौजूद है, और फिर देखें छठा, 7वां, 8वां, 9वां, ये 9वें तक फिर इसमें ज़रब का अमल मौजूद है। अब आगे मैं आगे चलता हूँ, तो अब इसको लगा दीजिए, दूसरा ये तो खत्म हो गई। इधर सुधार लेते हैं ना। अच्छा, तो आपने देखें हम आगे थे खूबी नंबर 9 तक। नंबर खूबी हमारे पास ये थी, हमने कहा कि ये हमारे पास जितने भी एलिमेंट आर के अंदर मौजूद हैं, जितने भी एलिमेंट मौजूद है सॉइल 0 के, तो उन तमाम के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्सेस जो हैं वो भी आर के अंदर मौजूद होंगे। ठीक है। अच्छा, इसमें मैं थोड़ा सा और कमेंट करता हूँ, लेकिन पहले मैं आपको आगे कंडीशन बता दूँ। फिर देखें अगर आप 5वें खूबी को देखें, 5वें नंबर खूबी को उसमें, ठीक है, अगर आप प्रॉपर्टी नंबर 5 को देखें तो 5 में ये था कि जी हमारे पास आर में ये खूबी पड़ी हुई है कि जी आर के अंदर ये खूबी पड़ी हुई है कि आप जो भी दो एलिमेंट ले लें, ए जमा बी निकालें या बी जमा ए निकालें, तो इन दोनों के जवाब आपस में बराबर होंगे। ठीक है, ये जमा के लिहाज से बात हो रही है आपको। लेकिन अब वही चीज यहाँ आ गई है कि फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंग्स टू आर, कहते यहाँ पर ये भी होगा कि अगर आप ए को बी से ज़रब करें या आप बी को ए से ज़रब करें, यानी ज़रब के अंदर आप नंबरों को आगे पीछे कर सकते हैं, उससे उसकी कीमत के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो उसे ये लिखा फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंग्स टू आर, ए इनटू बी इज इक्वल टू बी इनटू ए, तो ये फ्लैट में हमारा ट्रू होगा। ये बन गई हमारे पास 10वीं खूबी। अब 11वीं खूबी आ गई। 11वीं खूबी ये हो गई कि अगर आप कोई से दो नंबर बी और सी को आप उसमें ऐड करके उसको ए से ज़रब कर दें, ये तो ये बराबर हो जाएगा ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। इसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये देखिए, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर, ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बाजू पर कि जी बी प्लस सी